अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबका? ठीक है, ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ और आपके सामने एक जो है वो नए लेक्चर के साथ जो है वो हाजिर हूँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, हमने ओरल कैविटी को पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक जो होगा ना बच्चों, वो होगा स्वेलिंग के ऊपर। जो नवाला था उसको हमने मुंह में अच्छी तरह जो है वो चबा लिया था। ठीक है, उसको अच्छी तरह जो है वो ग्राइंड कर दिया था। अब हमने उसको निगलना है, अपने फेरिंग्स के अंदर लेके जाना है। ठीक है, तो आप लोगों को इससे पहले एक बात पता होनी चाहिए कि हमने जो है ना ओरल कैविटी में उस खाने के लुकमे के साथ इतना बुरा हाल कर दिया कि हमने उस बेचारे को अच्छी तरह जो है ना वो पीस के रख दिया। ठीक है, और साथ हमने उसके अंदर जो है ना वो कुछ लुब्रिकेशंस ऐड कर दी, जैसे सलाइवा। उस सलाइवे ने आकर जो है ना वो उसको इतना ज़्यादा नरम कर दिया और उसको एक गोल मटोल शक्ल के अंदर जो है ना वो बना दिया। तो उसको हम वो जो एक उसकी फॉर्म बनेगी ना नवाले की, वो जो हमारे अच्छी तरह चबाने के बाद और उसको जो है वो जो थूक होती है हमारे मुंह में, उसके साथ ऐड करने के बाद वो जो एक मिक्सचर बनता है ना उसका, जो एक सॉफ्ट सा जो हमारे पास उसका एक गोल सी स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम कहते हैं बोलस। उसको हम क्या कहते हैं? बोलस। उसको हम कहते हैं बच्चों बोलस। ठीक है, तो बोलस जब बन गया, अब हमारा काम है कि हमने इस बोलस को ना अपने हलक के अंदर लेके जाना है। ठीक है, और हलक जो है वो क्या होगा हमारा? वो हमारा फेरेंक्स होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इस बोलस को जो है ना बच्चों वो स्वेलो करना है। ठीक है, क्या करना है? स्वेलो करना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो बोलस होता है ना, इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो आपसे एमसीक्यूज के अंदर पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे पास सॉफ्ट होता है। ठीक है, सॉफ्ट होता है। सेकंड नंबर पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे पास पार्शली डाइजेस्टेड होता है, यानी ये कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है, इसको थोड़ा बहुत जो है ना वो इसके अंदर इसकी जो है ना वो डाइजेशन हुई होती है। और वो डाइजेशन किस वजह से हुई होती है आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो सेलिवरी अमाइलेज इंजाइम होता है ना सलाइवा के अंदर, वो इसको डाइजेस्ट करता है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है, पार्शली डाइजेस्टेड। ठीक है, और इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? ये स्लाइम की तरह का होता है, बिल्कुल सॉफ्ट सा। ठीक है, स्लाइम की तरह का होता है ये हमारे पास। ठीक है, जेली टाइप आप कह दें। तो ये इसकी जो है ना वो तीन करेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चों, जो आपने याद रखनी है। ये हमारे पास सॉफ्ट होता है, ये हमारे पास पार्शली डाइजेस्टेड होता है, और ये हमारे पास स्लाइम की तरह का होता है, स्लाइमी होता है। ठीक है, और इसकी शेप किस तरह की होती है मैंने आपको बताया, एक गोल मटोल सा एक हमारे पास बना होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक स्मॉल ओवल, ओवल मतलब गोल लंप की तरह का होता है। एक गोल सा छोटा सा हमारे पास ये एक टुकड़ा होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इसने कहाँ पे जाना होता है? अब इसने हमारे पास बैक ऑफ द माउथ में जाना होता है। ठीक है, बैक ऑफ द माउथ में जाना होता है। इस मेस्टिकेशन के बाद इसने कहाँ पे जाना होता है? मुंह, ओरल कैविटी से इसने जाना होता है बैक ऑफ द माउथ पे। ठीक है, और फिर बैक ऑफ द माउथ से इसने जाना होता है फेरेंक्स के अंदर। किधर जाना होता है? फेरेंक्स के अंदर। बैक ऑफ माउथ से बच्चों इसने जाना होता है हमारे पास किधर? हमारे पास इसने जाना होता है बच्चे फेरेंक्स के अंदर। फेरेंक्स के अंदर जाना होता है इसने हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब मैं ना आपको बताने लगा हूँ कि स्वेलिंग जब बोलस, ये देखें ये मेरे पास जो है ना इस डायग्राम के अंदर, ये देखें ये मेरे पास बोलस है। ये कंप्लीट जो है ना ये मेरे पास बोलस है। अब इस बोलस ने जो है ना मेरे पास, ये देखें ये टंग सॉरी माउथ में है। अब इसने माउथ से जो है ना वो हमारे पास फेरेंक्स के अंदर जाना है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो स्टेप्स होंगे ना इसके अंदर, मैं यहाँ पे सारे के सारे ना 1 बाय 1 स्टेप्स यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 बाय 1 स्टेप्स लिखूंगा, जो जो स्टेप्स हमारे पास ये स्वेलिंग के प्रोसेस के अंदर जो है ना वो हो रहे होते हैं। ठीक है, स्टेप्स। सबसे नंबर 1 स्टेप जो होता है ना हमारे पास, वो नंबर 1 स्टेप हमारे पास क्या होता है? वो ये होता है कि हमारी टंग मूव करती है। हमारी टंग क्या करती है बच्चों? हमारी टंग मूव करती है। किस तरह मूव करती है? हमारी टंग ऊपर की तरफ मूव करती है। किधर मूव करती है बच्चों? अपवर्ड मूव करेगी और बैकवर्ड मूव करेगी। सर इससे क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। हमारी टंग जो है वो बच्चों अपवर्ड मूव करेगी, एक तो ऊपर की तरफ मूव करेगी, और दूसरा हमारे पास जो है ना वो बैकवर्ड मूव करेगी। ऊपर की तरफ भी जाएगी और पीछे की तरफ भी जाएगी। इससे क्या होगा? ये देखें मेरी टंग जो है ना वो ऐसे पड़ी हुई है। ठीक है, ये इसके ऊपर जो है ना वो बोलस पड़ा हुआ है। अब ये टंग जो है ना वो इस तरह मूव करती है, देखें ऐसे ऊपर की तरफ भी जाएगी और ऐसे पीछे की तरफ भी जाएगी। इससे क्या होगा
कि ये देखिए ये जो बोलस पड़ा हुआ है ये एक स्लाइड करता हुआ जो है ना वो ऐसे जो है ना वो हमारे पास पीछे चला जाएगा फेरिंग्स के अंदर। तो हमारी टंग क्या हुई है, ये देखें, ये हमारी टंग जो है ना बच्चों, ये देखें, ये पहले नीचे थी हमारी टंग ऐसे, अब ये देखें हमारी टंग जो है ना वो ऐसे ऊपर की तरफ जो है ना मूव की है और पीछे की तरफ गई है। पहले देखें ऐसे फ्लैट पड़ी हुई है, अब टंग जो है वो क्या कर रही है, एक तो टंग जो है वो हमारे पास ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ हमारे पास जो है वो टंग जा रही है, ये देखें ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है और पीछे की तरफ जा रही है। इन एक्शन से क्या होता है कि हमारा जो बोलस है ना वो ऐसे स्लाइड करता हुआ जो है ना वो हमारे फेरेंक्स के अंदर चला जाता है, हमारे पास बैक ऑफ द माउथ में जो है ना वो हमारे पास चला जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास जो है ना पहला जो है वो स्टेप हो गया। दूसरा हमारे पास एट द सेम टाइम क्या हो रहा होता है, हमारा जो सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट किधर प्रेजेंट है, ये देखिए ये हमारे पास ये हमारा सॉफ्ट पैलेट जो है ना ये प्रेजेंट है। अब खाने के पास ये जो बोलस है इसके पास दो डायरेक्शंस हैं, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे ऊपर की तरफ भी जा सकता है, किसी अगर हम लेटे हों, ठीक है, लेटे हों तो हमारे पास जो है वो ग्रेविटी हर जगह पे इक्वली एक्ट कर रही है। अभी हमारा खाना जो है वो ऊपर की तरफ भी जा सकता है, नाक में भी जा सकता है और नीचे की तरफ भी जा सकता है। 50% चांसेस हैं कि ये ऊपर की तरफ चला जाए, 50% चांसेस है कि ये हमारे पास नीचे की तरफ चला जाए, ठीक है। तो अब जब तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये होता है कि हमारा सॉफ्ट पैलेट, अल्लाह ताला ने क्या निज़ाम रखा हुआ है, हमारा सॉफ्ट पैलेट जो है ना बच्चों, सॉफ्ट पैलेट वो ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। ये देखें पहले नीचे की तरफ ऐसे आ रहा है, ये देखें ऐसे बना हुआ है, बाद में क्या करेगा, बाद में वो ऐसे फ्लैट हो जाएगा ऊपर की तरफ। ये देखें यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव कर गया ऐसे। तो अब वो जो रास्ता था, जो नेजल कैविटी को जाने वाला रास्ता था, वो हमारे पास ब्लॉक हो चुका है। तो ये कहाँ पे मूव करता है, सॉफ्ट पैलेट अपवर्ड मूव करता है, ठीक है, अपवर्ड मूव करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हमारे पास नेजल कैविटी का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। नेजल कैविटी का रास्ता हमारे पास क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, रोड टू नेजल कैविटी ब्लॉक्ड, ठीक है। ये दो स्टेप्स हो गए। तीसरा स्टेप क्या होता है, अब हमारा खाना किधर पहुंच चुका है, हमारा खाना जो है ना वो फेरेंक्स में पहुंच चुका है। ये जो जगह है ना मेरे पास ये कहलाती है मेरे फेरेंक्स, खाना जो है ना फेरेंक्स में पहुंच चुका है। जैसे ही खाना फेरेंक्स में पहुंचता है तो हमारे पास ब्रेन को जो है वो मैसेज जाता है, और ब्रेन क्या करता है, ब्रेन हमारे पास यहाँ पे ये देखें ये हमारे पास प्रेजेंट होता है ये एपिग्लोटिस। ये देखें ये क्या प्रेजेंट है पूरा का पूरा, मैंने इसको ब्लैक से बनाता हूँ, ये देखें ये पूरा का पूरा मेरे पास है ऐसे, ये देखें ये एपिग्लोटिस प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या होता है, एपिग्लोटिस जो है ना पहले इस पोजीशन में है, जैसे ही खाना ऐसे आता है ना हमारे पास यहाँ पे फेरेंक्स में पहुंचता है खाना, तो ये जो एपिग्लोटिस है ना ये देखें ये हमारे पास बिल्कुल इस पोजीशन में चला जाता है। पहले ऐसे खड़ा हुआ था, अब फौरन जो है ना वो ऐसे जो है वो, मैं इसको ग्रीन से बनाता हूँ, ये देखें ऐसे जो है ना फुल ये हमारे पास ऐसे लेट जाएगा। और इसके लेटने की वजह से क्या होगा कि ये देखें ये मेरे पास क्या है आगे, ये मेरे पास है, मेरे पास लेरेंक्स, क्या है मेरे पास लेरेंक्स। तो ये जो लेरेंक्स की ओपनिंग है ना मेरे पास, ये देखें लेरेंक्स की ओपनिंग सारी की सारी क्या हो गई है, ब्लॉक हो गई है। यहाँ पे आप देखें ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास लेरेंक्स है। लेरेंक्स की अगर आप ओपनिंग देखें यहाँ पे, तो मेरे पास लेरेंक्स की ओपनिंग जो है वो क्या हो गई है, अगर आप ये देखें ये मेरे पास लेरेंक्स की ओपनिंग क्या हो गई है, ये लेरेंक्स की ओपनिंग है देखें ऐसे बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है। अब बोलस के पास एक ही रास्ता है, क्या रास्ता है कि वो यहाँ से पीछे की तरफ से पास करता हुआ जाए, और इस पीछे वाली पोजीशन को हम क्या कहते हैं, ये जो पीछे वाला जो स्ट्रक्चर है, ट्यूब है जहाँ से वो पास करता है, इसको हम ओसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम ओसोफेगस जो है ना वो हम जो है ना वो आसान अल्फाज में कहते हैं, इसका नाम हमने ओसोफेगस रखा हुआ है। तो तीसरा स्टेप हमारे पास क्या हुआ, तीसरा स्टेप हमारे पास ये हुआ कि हमारा जो एपिग्लोटिस है ना वो हमारे पास पहले जो है वो ऊपर ऐसे की तरफ गया हुआ था, ऐसे ऊपर गया हुआ था, बाद में क्या हुआ, बाद में वो हॉरिजॉन्टल आ गया, स्ट्रेट आ गया बिल्कुल हमारे पास। तो एपिग्लोटिस जो है ना वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल आ जाता है। एपिग्लोटिस हमारे पास क्या आ जाते हैं, एपिग्लोटिस हमारे पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाता है बच्चों। किधर आ जाता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जो है ना एपिग्लोटिस हमारे पास आ जाता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हमारे पास आ जाता है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हमारे पास जो है ना वो एपिग्लोटिस जो है ना वो आ जाता है। अब इसके हॉरिजॉन्टल ग्लोटिस में आने से क्या होता है कि हमारे पास जो लेरिंग्स की ओपनिंग होती है ना बच्चों वो क्लोज हो जाती है। लेरिंग्स की ओपनिंग क्या होती है, हमारे पास क्लोज हो जाती है, और उस लेरिंग्स की ओपनिंग को हम क्या कहते हैं बच्चों, आप सारों को पता होगा, उस लेरिंग्स की ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लोटिस। ठीक है, यानी हमारे पास इन शॉर्ट क्या क्लोज हो जाता है, हमारे पास ग्लोटिस क्लोज हो जाता है। एपिग्लोटिस की वजह से हमारे पास जो है ना वो ग्लोटिस जो है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है,
ग्लोटिस क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। एपिग्लोटिस की हॉरिजॉन्टल आने की वजह से हमारे पास ग्लोटिस जो है ना वो क्लोज हो जाता है। चौथा स्टेप क्या होता है सर, चौथा स्टेप ये होता है कि इस दौरान हमारे पास लेरिंक्स जो है ना वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है, ठीक है। उसके ऊपर की तरफ मूव करने से क्या होता है कि हमारे पास ये जो बोलस है ना, इसका इस ग्लोटिस के अंदर आने के चांसेस, लेरिंक्स के अंदर आने के चांसेस और ज़्यादा कम हो जाते हैं। ये ऐसे ऊपर की तरफ पुश कर रहा होता है ताकि ज़ोर से जो है ना हमारे पास ये दरवाज़ा जो इसका ग्लोटिस है उसके साथ ये पुश हो और वो ग्लोटिस और लेरिंक्स जो है ना वो प्रॉपरली जो है ना वो क्लोज हो जाए और बोलस के पास कोई चांस ही ना हो कि वो हमारे पास जो है ना वो लेरिंक्स के अंदर आ सके, ठीक है। तो चौथा स्टेप ये होता है कि लेरिंक्स भी क्या कर रहा होता है, लेरिंक्स भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है ताकि वो एपिग्लोटिस के साथ जो है वो जो फ्लैप्स हैं उनके साथ अच्छी तरह जो है वो बाइंड कर जाए और कंप्लीटली क्लोज हो जाए, कहीं से भी कोई हल्का सा भी जो है ना वो हमारे पास दरवाज़ा खुला ना रह सके। तो लेरिंक्स भी क्या करता है, लेरिंक्स भी ऊपर एपिग्लोटिस के पास जो है ना वो मूव करता है ताकि एपिग्लोटिस उसको अच्छी तरह जो है वो कवर कर लें, उसकी ओपनिंग जो है ग्लोटिस जो है वो अच्छी तरह जो है वो कवर हो जाए। सॉरी यहाँ पे मुझे लिखना है ये भी किधर मूव करता है, ये मूव करता है अपवर्ड, लेरिंक्स मूव्स अपवर्ड, ठीक है। और इसका जो है वो हमारे पास वजह क्या होती है इसके अपवर्ड मूव करने की, इसके अपवर्ड मूव करने की वजह ये होती है हमारे पास कि ये जो है वो एपिग्लोटिस के साथ जाके स्ट्रोंगली जो है ना वो अटैच हो जाए, ठीक है। इसकी वजह हमारे पास जो है ना वो ये होती है कि ये हमारे पास स्ट्रोंगली अटैच विद एपिग्लोटिस, ताकि ग्लोटिस जो है वो अच्छी तरह जो है ना वो बंद हो जाए, ठीक है। तो ये तो हमारे पास जो है ना वो बच्चों 4 मेन स्टेप्स जो है ना वो मैंने आपको बता दिए जो हमारे पास इस प्रोसेस के अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से क्या होता है, ठीक है, इनकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो हमारा बोलस है, जो हमारा फूड है, वो हमारे पास जो है वो माउथ से किधर मूव कर जाता है, वो हमारे पास माउथ से फेरिंक्स में मूव कर जाता है और फिर फेरिंक्स से आगे वो हमारे पास जो है ना वो ओसोफेगस में जो है ना बच्चों वो मूव कर जाता है। तो फेरिंक्स से आगे वो हमारे पास किधर मूव कर जाता है, फेरिंक्स से आगे बच्चों वो हमारे पास मूव कर जाता है ओसोफेगस में। किधर मूव कर जाता है बच्चों, ओसोफेगस में जो है ना वो हमारे पास मूव कर जाता है, हमारे पास हमारा बोलस, हमारा फूड जो है वो ओसोफेगस में जो है ना वो मूव कर जाता है। अच्छा, मैं ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ इस स्वेलिंग प्रोसेस के हवाले से, जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं आपके पास। और वो एमसीक्यूज क्या हैं, वो एमसीक्यूज हमारे पास ये हैं कि हमारे पास जो स्वेलिंग का टोटल प्रोसेस होता है ना वो हमारे पास 5 से लेके 8 सेकेंड तक जो है ना वो हमारे पास होता है, ठीक है। स्वेलिंग का जो हमारे पास टोटल प्रोसेस है, स्वेलिंग्स का माउथ से जो है वो माउथ से फूड को स्वेलो करके स्टमक तक लेकर जाना, ये जो पूरा का पूरा हमारे पास ये प्रोसेस होता है जिसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, उसके बाद हमारे पास जो है वो पेरिस्टालसिस आ जाती है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है ना वो हमारे पास, आपने एक नवाला जो है उसको निगला है, उसके वहाँ आपके मुंह से निगलने के बाद उसको स्टमक तक जाते जाते कितना टाइम लगता है, तो आपने ये याद रखना है 5 से 8 सेकेंड, 5 to 8 सेकेंड्स, ठीक है, 5 to 8 सेकेंड्स। अब मज़े की बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखें, ये जितनी भी मैंने आपको बताई है ना बातें, स्टेप्स, जितने भी मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, इन सारे स्टेप्स में अगर आप देखें ना बच्चों, तो हमारे पास कोई ना कोई चीज़, कोई मसल जो है ना वो इन्वॉल्व हो रहा है। बच्चे देखो, मेरे पास टंग है, टंग के अंदर क्या चीज़ है जो उसको अपवर्ड मूव करा रही है, उसके अंदर मसल्स हैं। सॉफ्ट पैलेट के अंदर क्या चीज़ है जो उसको अपवर्ड मूव करा रही है, उसके अंदर मसल्स हैं। एपिग्लोटिस के अंदर क्या चीज़ है जो उसको हॉरिजॉन्टली मूव करा रही है, उसके मसल्स हैं। इस तरह लंग्स के अंदर क्या चीज़ है जो उसको, सॉरी, लेरिंक्स के अंदर क्या चीज़ है जो उसको अपवर्ड मूव करा रही है, वो उसके मसल्स हैं, ठीक है। और उन मसल्स को जो है वो कौन आके इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हमें पता है मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है मसल्स के चैप्टर के अंदर कि न्यूरॉन्स जो है या नर्व जो है वो आके हमारे पास मसल को जो है ना वो स्टिमुलेट करती हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो वो कौन सी नर्व्स हैं या वो कौन सी जो है वो हमारे पास वो चीज़ें हैं जो आके हमारे पास इनको जो है वो स्टिमुलेट कर रही होती हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास जो नर्व होती है ना, जो इन सारों को जो है वो स्टिमुलेट करती है, वो हमारे पास वेगस नर्व होती है। कौन सी नर्व होती है बच्चों, वो हमारे पास वेगस नर्व होती है, ठीक है। हमारे पास जो वेगस नर्व, ये सारे के सारी जो स्वेलिंग का प्रोसेस होता है वो कौन सी नर्व करवा रही होती है बच्चों, वो हमारे पास वेगस नर्व जो है ना वो हमारे पास करवा रही होती है। और ये भी याद रखना है कि ये वेगस नर्व कहाँ से निकलती है, ये वेगस नर्व हमारे पास हमारी ब्रेन स्टेम से निकलती है। कहाँ से निकलती है, ब्रेन स्टेम से निकलती है। और ब्रेन स्टेम के भी कौन से पार्ट से निकलती है, ब्रेन स्टेम में हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, मडेला, पोन्स एंड मिड ब्रेन।
तो ये हमारे पास जो है ना हमारे मडेला से जो है ना ये नर्व्स निकल रही होती हैं, जो हमारे पास ये स्वेलिंग का जो प्रोसेस है ना ये करवा रही होती हैं। तो ये आपके पास एक इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास जो वेगस नर्व होती है ना, वेगस नर्व जो है वो हमारे पास जो है आपके पास जो है स्वेलिंग का प्रोसेस या ये जो सारे मसल्स को स्टिमुलेट करना है जिनकी वजह से स्वेलिंग हो रही होती है, ये हमारे पास करवा रही होती है। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारे पास जो है ना स्वेलिंग का एक टॉपिक था जिसको मैंने आपके सामने जो है ना वो बेहतरीन तरीके से जो है ना वो एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो है वो अगला जो स्टेप आएगा वो हमारे पास आएगा पेरिस्टालसिस का। ठीक है, अगला स्टेप कौन सा आता है हमारे पास बच्चों? अगला स्टेप हमारे पास आता है पेरिस्टालसिस का। ठीक है, अब फूड जो है वो हमारे पास स्वेलो होके हमारे ओसोफेगस के अंदर तो आ गया, लेकिन उस फूड को जो है वो हमारे पास उस ओसोफेगस से नीचे स्टमक तक जो पहुंचाना है वो किस प्रोसेस के जरिए हम पहुंचाएंगे? वो हम पहुंचाएंगे पेरिस्टालसिस के जरिए। ठीक है, वो हम किसके ज़रिए पहुंचाएंगे? वो हम पेरिस्टालसिस के ज़रिए पहुंचाएंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस होगा उसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। क्या कहते हैं बच्चों? हम कहते हैं उसको पेरिस्टालसिस। नेक्स्ट स्टेप को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस बच्चों। ठीक है, अच्छा अब इस पेरिस्टालसिस के अंदर क्या होता है मेरे पास आप लोगों ने गौर से देखना है, बल्कि उससे पहले मैं आपको ना एक और मज़े की बात बताना चाहता हूँ कि देखें फूड को निगलना हमारे बस में था, नवाला जो है वो गले के अंदर लेके जाना वो हमारे बस में है, लेकिन जैसे ही वो नवाला जो है वो एक दफ़ा स्वेलो होके हमारे पास बैक ऑफ द माउथ या फेरेंक्स के अंदर पहुंच गया, उसके बाद वो प्रोसेस हमारे पास जो है ना वो आप कह दें कि वो हमारे अख्तियार में नहीं रहता, हमारे वॉलेंट्री एक्शन में नहीं रहता, वो हमारे पास इनवॉलेंट्री हो जाता है। तो आपने याद रखना है स्वेलिंग जो है ना वो हमारे पास, स्वेलिंग जो है ना वो हमारे पास एक वॉलेंट्री प्रोसेस है। स्वेलिंग क्या है हमारे पास? स्वेलिंग जो है वो हमारे पास एक वॉलेंट्री प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन जैसे ही फूड हमारे पास जो है वो बैक ऑफ द माउथ या फेरेंक्स के अंदर पहुंच जाता है तो हमारे पास जो है ये जो प्रोसेस है ये हमारे पास जो है इनवॉलेंट्री हो जाता है। लेकिन आपने ये बात नोट करनी है कि जैसे ही फूड जो है वो रीचेस, फूड जो है वो हमारे पास फेरेंक्स में पहुंचता है या बैक ऑफ द माउथ में पहुंचता है, जैसे ही फूड हमारे पास रीच करता है बैक ऑफ द माउथ तो हमारे पास जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है? वो प्रोसेस हमारे पास जो है ना बच्चों इनवॉलेंट्री हो जाता है। क्या हो जाता है? इनवॉलेंट्री। अब वो हमारे इख्तियार में नहीं रहा, अब वो जहाँ मर्जी जाए वो उसका और हमारी बॉडी का जो है ना वो ताल्लुक है वो हमारे कॉन्शियस लेवल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम देखने लगे हैं आगे पेरिस्टालसिस को। किसको देखने लगे हैं? पेरिस्टालसिस को। पेरिस्टालसिस क्या होता है? पहले तो आपको पेरिस्टालसिस की डेफिनेशन आनी चाहिए ना। पेरिस्टालसिस रिथमिक कॉन्ट्रैक्शंस को कहते हैं। किसको कहते हैं? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस को। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस को, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस को कहते हैं। रिदमिक किसको कहते हैं? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस को कहते हैं। और इन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से क्या होता है? इन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से हमारे पास जो हमारा फूड है वो डाउनवर्ड मूव करता है। ठीक है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना फूड जो है ना वो मूव करता है डाउनवर्ड। अब मैं आपको ये लफ्ज़ समझाना चाहता हूँ कि हमारे पास जो है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम के जरिए जो है ना वो इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मेरा ओसोफेगस है, ये मेरे पास क्या है? ये मेरा ओसोफेगस है। ठीक है, अब गौर से देखना है आपने। ठीक है, मैं ना दो जगह बनाने लगा हूँ, ये देखें, ये देखें, ये मेरा ओसोफेगस है। ठीक है, ये मेरा ऐसे ओसोफेगस है। बल्कि मैं क्या करता हूँ, मैं ना पहले सिंपल और सिंपल एक सादा ओसोफेगस बनाता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास पहला मेरा ओसोफेगस है। ठीक है, अब इस ओसोफेगस को अगर देखा जाए ना तो ये इसके अंदर मेरा जो है ना वो बोलस पड़ा हुआ है। ये मेरा क्या पड़ा हुआ है? ये मेरा बोलस पड़ा हुआ है। अब इस बोलस को अगर मैंने नीचे पहुंचाना है, एक तो ग्रेविटी तो वैसे ही इसकी मदद कर रही है, लेकिन मैं इसको ज़रा फास्टर या जल्दी पहुंचाना चाहता हूँ नीचे, तो क्या होगा? ये जो पीछे वाला पोर्शन है ना मेरा बच्चों, ये देखो, ये जो बैकवर्ड जो पोर्शन है मेरा पास, ये करेगा कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या करेगा? ये करेगा बच्चों कॉन्ट्रैक्ट, ये जो बैक वाला पोर्शन है। ठीक है, और ये जो सामने वाला इसके आगे वाला पोर्शन है ये करेगा रिलैक्स, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये पीछे वाला ऐसे से जोर लगाएगा, इधर से जोर लगेगा, इधर से जोर लगेगा। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा कि पीछे से जोर लग रहा है और नीचे से क्या हो रहा है? नीचे से हमारे पास जो है ना वो रिलैक्स हो रहा है।
नीचे से क्या हो रहा है, नीचे से वो हमारे पास रिलैक्स हो रहा है, तो क्या होगा, वो बोलस आगे की तरफ मूव करेगा। नेक्स्ट डायग्राम अगर हम देखें ना, तो हमारे पास कुछ इस तरह का फिनोमिना हो रहा है। ये देखें, ये मेरे पास पीछे से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया और आगे से जो है ना वो हमारे पास इस तरह जो है ना वो रिलैक्स हो जाएगा ओसोफेगस। तो ये मेरे पास जो है ना वो बोलस जो है ना वो ऐसे आराम सुकून से जो है ना बोलस ऑफ फूड वो मेरे पास ऐसे नीचे की तरफ जो है ना वो उसके ऊपर जोर लगेगा और वो नीचे की तरफ जो है ना वो मूव करेगा। सिमिलरली क्या होगा, फिर वो आगे जाएगा तो आगे जाके क्या होगा कि ये वाला जो पोर्शन है उसके पीछे वाला ये रिलैक्स हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर आगे वाला पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब ये देखिए, ये बोलस जो है ना मूव करके नीचे जाएगा, इस फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या किधर जाएगा, ये नीचे जाएगा। ये ओसोफेगस में जो है ना वो हमारे पास नीचे जाएगा, ठीक है, नीचे नीचे जो है ना वो ट्रैवल करके चला जाएगा। अब नीचे ट्रैवल करके जाएगा तो फिर दोबारा वही फिनोमिना होगा। क्या फिनोमिना होगा, फिर क्या होगा कि देखिए ये मेरे पास ये पीछे वाला पोर्शन जो है वो रिलैक्स हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन था वो रिलैक्स हो गया। अब ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन जो बच्चों, ये वाला पोर्शन ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास क्या होगा, ये देखें ऐसे, ये और ये फिर देखें ऐसे जो है ना आगे वाला जो है वो रिलैक्स कर जाएगा। तो मेरे पास जो बोलस ऑफ फूड है ना वो फिर आगे की तरफ जो है ना वो पुश हो जाएगा। और इस तरह करते करते जब ये हमारे पास रिदम के साथ साथ कॉन्ट्रैक्शन होती जाएंगी ना, तो हमारा जो बोलस है ना वो डाउनवर्ड मूव करता जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया था, ये सारा कुछ कहाँ पे हो रहा है, ये हमारी ओसोफेगस जो है ना उसके अंदर हो रहा होता है। पीछे वाला पोर्शन जो है बच्चों वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आगे वाला पोर्शन जो है ना बच्चों वो रिलैक्स करते हैं। जब पीछे से जोर पड़ेगा और आगे जो है वो रास्ता खुला हुआ मिलेगा, तो जो फूड है वो किधर मूव करेगा, वो आगे की तरफ मूव करेगा। तो पेरिस्टालसिस की अगर मैं आपको उर्दू में लिख दूं तो आपने याद रखना है कि अगर पीछे से रास्ता कम होगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कम होगा, तो जो खाना है, खाना है वो आगे की तरफ मूव करेगा, आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि आगे रास्ता, आगे जो रास्ता है ना वो खुला हुआ है, ठीक है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ जो है वो धक्का देती है, ठीक है, पीछे से आपको धक्का मिलता है, आगे जो है वो रास्ता खुला हुआ है, तो आप खुशी खुशी जो है वो आगे की तरफ जो है वो जाओगे। आपने ये उर्दू की लाइन नोट कर ली होगी, ये आपको पेरिस्टालसिस समझाने में जो है ना वो बहुत फ़ायदेमंद होगी। मैं इसको जो है ना वो आप रेस कर देता हूँ, आप लोगों ने लिख ली होगी, ठीक है, आप लोग ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो जब हमारे पास पीछे से रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं तो क्या होता है कि हमारे पास जो है ना वो फूड जो है ना वो डाउनवर्ड जो है ना वो मूव करता है, ठीक है। अब गौर से सुनना है आपने कि हमारे पास वो कौन से, अब ये देखें कॉन्ट्रैक्शन करना किसका काम होता है, मसल्स का काम होता है। इसका मतलब है इस ओसोफेगस की वॉल्स के अंदर हमारे पास मसल्स प्रेजेंट होते हैं। और वो कौन से मसल्स हमारे पास ओसोफेगस की वॉल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे पास दो तरह के मसल्स जो है ना वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं जो लंबेदार या सीधे ऐसे हमारे पास पड़े होते हैं, उनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। क्या कहते हैं उनको, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। और दूसरे हमारे पास होते हैं सर्कुलर मसल्स, जो सर्कल की फॉर्म में जो है ना वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर मसल्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हमारे पास ऐसे लेंथ वाइज जो है वो प्रेजेंट होते हैं और सर्कुलर मसल्स हमारे पास ऐसे गोल गोल जो है ना वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है बच्चों। तो दो टाइप के मसल्स हमारे पास ओसोफेगस में प्रेजेंट होते हैं या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मसल्स तो हमारा जो बोलस है या हमारा जो खाना है वो आगे की तरफ जो है वो मूव करता है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो पेरिस्टालसिस का जो है वो क्या कहते हैं एक फिनोमिना था। अगर क्या हो, अगर हमारे पास पेरिस्टालसिस का रिवर्स हो जाए, यानी पेरिस्टालसिस में क्या हो रहा है कि फूड जो है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन क्या हो जाए इसका रिवर्स हो जाए, हमारे पास पेरिस्टालसिस का रिवर्स हो जाए, किसी भी वजह से, किसी बीमारी की वजह से क्या हो, रिवर्स हो जाए। किस वजह से रिवर्स होता है, अब ये देखें, ये मेरा जो है ना ये मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता हूँ। ये देखें, ये मेरा ओसोफेगस, ठीक है, ये मेरा ओसोफेगस और ये मेरा जो है ना वो स्टमक, ठीक है। अब बच्चों स्टमक के अंदर ना कोई भी जो है वो आप कहते हैं पैथोजन आ गया, ठीक है,
कोई भी आपने कुछ गंदा जो है वो खा लिया है, कोई चीज़ जो गंदी चीज़ आप लोगों ने खा ली है, या कोई गंदा पानी पी लिया, अब क्या हुआ है कि इस वो पैथोजन मेरे स्टमक में आ गया, और इस पैथोजन ने आके ना मेरे स्टमक को जो है ना वो डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्या करना शुरू कर दिया, स्टमक को जो है ना वो डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। अब जब स्टमक डिस्टर्ब होता है ना, तो वो कहता है कि भाई जो ऊपर से फूड आ रहा है ना, मैंने नहीं उसको लेना। ठीक है, क्या कहता है ये, स्टमक जब डिस्टर्ब होता है तो ये कहता है कि ऊपर से जो फूड है ना, मैंने उसको रिसीव नहीं करना, डजेंट रिसीव फूड। ये उस फूड को जो है ना वो रिसीव नहीं करता, डजेंट रिसीव फूड फ्रॉम ओसोफेगस। ये ओसोफेगस से जो है ना वो हमारे पास कोई भी फूड जो है ना वो उसको रिसीव ही नहीं करेगा। ठीक है, जब उसको रिसीव ही नहीं करेगा ये हमारे पास, ठीक है, ये किसी भी फूड को जो है ना वो हमारे पास रिसीव ही नहीं करता। ठीक है, जब उस फूड को रिसीव ही नहीं करेगा, और ये क्या कहेगा, ये उस फूड को जो ऊपर से आ रहा है उसको कहेगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करो। फूड जो है ना वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएगा। फूड मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी ऑपोजिट, पहले वो नीचे आ रहा था वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन। फूड को क्या कहेगा, फूड को कहेगा कि भाईजान तुम वापस जाओ जिस जगह से आए थे, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करो। ठीक है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या मूव करने से क्या होगा कि हमारे पास इस प्रोसेस को हम कहेंगे एंटी पेरिस्टालसिस, और इसकी वजह से जो है ना वो हमें उल्टी आ जाएगी। हम जो कहते हैं कि हमारे पास जो वॉमिटिंग होती है वो किस वजह से होती है, वो एंटी पेरिस्टालसिस की वजह से होती है। ठीक है, जो क्या कि करवाती है हमारे पास, जो हमारे पास वॉमिटिंग जो है ना वो करवाती है। क्लियर है, तो बच्चों ये था आपका पेरिस्टालसिस का फिनोमिना। ठीक है, इसके अंदर एक दो बातें और हैं जो हम डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं हमारे पास। अच्छा, दो बातें जो है ना वो मैं बच्चों आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो बातें जो है ना वो आपको डेली लाइफ के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, पहला तो बात जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, हमारे पास एक बीमारी होती है, बीमारी कह रहा हूँ, एक कंडीशन होती है चोकिंग की। ठीक है, चोकिंग की। ठीक है, चोकिंग में क्या होता है कि देखिए नॉर्मली हमारे फूड ने किधर जाना होता है, नॉर्मली हमारे फूड ने फेरेंग से जो है ना वो जो है फेरेंग से फूड ने फेरेंग से कहाँ जाना होता है, फेरेंग से उसने ओसोफेगस के अंदर जो है ना वो जाना होता है। फेरेंग से वो मूव करके जाता है हमारे पास ओसोफेगस के अंदर। ठीक है, ओसोफेगस के अंदर जो है ना बच्चे वो हमारे पास मूव करके जाता है। लेकिन चोकिंग में क्या होता है कि बाय चांस अगर आप जो है वो बोल रहे हो, या जो है वो कुछ लोगों को वैसे थोड़ा सा उनका जो एपिग्लोटिस वगैरह ख़राब हो, ठीक है, तो क्या होता है कि जब वो बोल रहे होते हैं, देखें ये फेरेंक्स है ना, फेरेंक्स से आगे डिवाइड कर देना है दो पार्ट्स में। पीछे वाला जो पार्ट होगा ना वो हमारे पास कहलाएगा ओसोफेगस। ठीक है, पीछे वाला पार्ट क्या कहलाएगा, पीछे वाला पार्ट कहलाता है ओसोफेगस। ठीक है, ये वाला पार्ट, और जो आगे वाला पार्ट है ना वो हमारे पास कहलाता है सॉरी लेरेंक्स। ठीक है, आगे वाला पार्ट जो है ना वो हमारे पास कहलाता है लेरेंक्स। ठीक है, ये आगे वाला पार्ट जो है बच्चों ये मेरे पास क्या कहलाता है, ये कहलाता है मेरे पास लेरेंक्स। ठीक है, और ये जो पीछे वाला पार्ट है बच्चों ये मेरे पास कहलाता है ओसोफेगस। अब ये जो फूड है ना इसने नॉर्मली इस डायरेक्शन में जाना होता है। ठीक है, नॉर्मली इसने किस डायरेक्शन में जाना होता है, नॉर्मली इसने इस डायरेक्शन में जाना होता है। लेकिन चोकिंग में क्या होता है कि बाय चांस अगर हम बोल रहे होते हैं तो बोलते वक्त क्या होता है कि हमारा एपिग्लोटिस जो है ना वो ओपन होता है। तो बोलते हुए अगर हम लुकमा खा रहे हैं और उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं तो क्या होता है, वो लुकमा जो है ना वो जो बोलस है, वो बोलस हमारे जो है ना वो लेरिक्स में चला जाता है, और वहाँ पर जाके ना वो जो है ना किसी जगह पर फंस जाता है। अब लेरिक्स से गुजरना होता है हवा ने। ठीक है, एयर ने जो है ना वो यहाँ से लेरिक्स से जो है ना वो गुजरना होता है, एयर ने यहाँ से पास करना होता है। अब एयर जो है वो आगे फंसी हुई रास्ता उसको बंद मिलेगा तो वो यहाँ से पास नहीं कर पाएगी, तो इन लोगों को सांस लेने में मसला होता है, ये खांसी करते हैं एकदम, इनको जो है ना वो खांसी आती है, ताकि जो है ना ये फूड जो पार्टिकल है बोलस जो है इसको वापस जो है वो बाहर फेंका जाए, लेरिक्स के ज़रिए जो है ना वो बाहर जो है वो फेरेंक्स पे फेंका जाए, और फेरेंक्स के ज़रिए या तो उसको मुंह से बाहर निकाल दिया जाए, या फिर वो ओसोफेगस के अंदर जो है ना वो हमारे पास चला जाए। ठीक है, तो चोकिंग के अंदर क्या होता है कि हमारा फूड पार्टिकल जो है वो फेरेंक्स से ओसोफेगस में जाने की बजाय वो फेरेंक्स से किधर चला जाता है, वो फेरेंक्स से हमारे पास चला जाता है लेरिंक्स के अंदर। किधर चला जाता है बच्चों, वो हमारे पास चला जाता है लेरिंक्स के अंदर। किधर चला जाता है, लेरिंक्स के अंदर। जब वो लेरिंक्स के अंदर जाएगा तो लेरिंक्स से जो है वो हवा ने गुजरना होता है। लेरिंक्स से क्या किसने गुजरना होता है, लेरिंक्स से हमारे पास जो है ना वो हवा ने गुजरना होता है। तो जब वो लेरिंक्स के अंदर जाएंगे तो लेरिंक्स के अंदर जाके
हवा को वो रोक देंगे गुजरने से। जब हवा रुकेगी तो हमें सांस नहीं आएगा। अगर ज़्यादा देर तक, अगर ज़्यादा बड़ा नवाला है और ज़्यादा बड़ी चीज़ जो है वहाँ पे जाके फंस गई है तो थोड़ी देर में ही जो है ना वो बंदे की डेथ हो जाती है। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि छोटी मोटी चीज़ गई होती है, या पानी गया होता है, या कोई जो है ना वो कोई छोटा सा नवाला गया होता है, तो जब हम खांसी करते हैं या खांसते हैं ना तो वो वापस जो है वो निकल आता है फेरेंक्स के अंदर, और फेरेंक्स के अंदर आके वो वैसे वापस ऐसे ट्रैवल करता करता फेरेंक्स में आता है, या फेरेंक्स से फिर या तो वो माउथ से बाहर निकल जाता है, या फिर वो ओसोफेगस के रास्ते जो है ना वो स्टमक में चला जाता है। तो ये हमारे पास चोकिंग का फिनोमिना होता है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये देखें, ये मेरे पास जो है ना वो ओसोफेगस का स्टार्ट है, बिल्कुल ठीक है। ये मेरे पास ओसोफेगस का जो है ना वो स्टार्ट है, और ये मेरे पास ओसोफेगस का अगर मैं सपोज कर लूँ कि एंड है, ठीक है। अब ओसोफेगस के ऊपर क्या है, फेरेंक्स, फेरेंक्स से जो है वो बोलस ओसोफेगस में आ रहा होता है, ठीक है। तो ओसोफेगस के ऊपर ना एक गेट लगा होता है जिसको हम कहते हैं अपर ओसोफेगल स्फिंक्टर। अपर, ई फॉर ओसोफेगस, एस फॉर स्फिंक्टर। स्फिंक्टर होता है गेट को कहते हैं हम, यानी जब बोलस आता है तो ये जो स्फिंक्टर है ये खुलते हैं, और ये स्फिंक्टर के खुलने से जो है ना वो हमारे पास जो है ना हमारा बोलस जो है वो ओसोफेगस के अंदर आ जाता है। और ये जो नीचे वाली साइड पे लगा होता है इसको हम कहते हैं LES, लोअर ओसोफेगल स्फिंक्टर, ठीक है। लोअर ओसोफेगल स्फिंक्टर, ये देखें, मैं अगर आपको इस डायग्राम में दिखाऊं तो ये मेरे पास जो है वो मेरा अपर ओसोफेगल स्फिंक्टर है, और ये मेरा लोअर ओसोफेगल स्फिंक्टर है, ठीक है। अपर है ओसोफेगल स्फिंक्टर का तो इतना हमारे पास रोल नहीं होता, लेकिन ये जो लोअर ओसोफेगल स्फिंक्टर होता है ना बच्चों, इसका हमारे पास जो है ना वो बहुत ज़्यादा रोल होता है। जब बोलस यहाँ पे पहुँचता है तो ये लोअर ओसोफेगल स्फिंक्टर खुलता है, वो बोलस जो है वो स्टमक के अंदर जाता है, और ये फौरन जो है वो क्लोज हो जाता है। अगर ये क्लोज ना हो, लोअर ओसोफेगल स्फिंक्टर जो है वो क्लोज ना हो, तो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ से जो स्टमक है ना, स्टमक से फूड जो है ना वो ऐसे हमारे पास ओसोफेगस के अंदर आ सकता है। एंटीपेरिस्टालसिस वगैरह भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, आपने देखा होगा जिन लोगों को जो है वो एसिडिटी होती है, जो लोग स्पाइसी फूड जो है वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, या जो है कैफीन वगैरह या और बड़ी चीज़ें जो है वो इस तरह की यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उनके उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर ये जो लोअर ओसोफेगल स्फिंक्टर है ना बच्चों, ये ख़राब हो जाता है। ये लोअर ओसोफेगल स्फिंक्टर जो है ना वो क्या हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। लोअर ओसोफेगल स्फिंक्टर डैमेज हो जाता है। जब लोअर ओसोफेगल स्फिंक्टर डैमेज होता है ना तो बच्चे उससे क्या होता है, उससे हमारा स्टमक का जो एसिड है ना, एसिड फ्रॉम स्टमक, एसिड फ्रॉम स्टमक जो है ना, ये देखिए स्टमक ने क्या प्रोड्यूस करना है, स्टमक में हम आगे जाके पढ़ेंगे, स्टमक ने एसिड प्रोड्यूस करना होता है। वो एसिड यहाँ से ऐसे पास करता करता ना ओसोफेगस के अंदर चला जाता है। जब आप लोग स्पाइसी फूड खा लें तो वो जो रात को आपको एसिडिटी हो रही होती है ना, वो असल में इसी वजह से हो रही होती है, जलन हो रही होती है ना, वो क्या होता है कि लोअर ओसोफेगल स्फिंक्टर जो है ना वो थोड़ा सा ख़राब हुआ होता है, जिसकी वजह से वो जो स्टमक का एसिड है, वो एसिड जो है वो ऐसे हमारे पास लोअर ओसोफेगल स्फिंक्टर से ट्रैवल करता हुआ ऊपर ओसोफेगस में आता है। ओसोफेगस में एसिड आएगा तो वो क्या करेगा, स्टमक के अंदर तो अल्लाह ताला ने प्रोटेक्टिव कोटिंग रखी हुई है ना, हम आगे जाके पढ़ेंगे, स्टमक को एसिड कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जब ऊपर आएगा ओसोफेगस के अंदर तो कोई प्रोटेक्टिव कोटिंग नहीं है, तो क्या होगा, वो एसिड आके ओसोफेगस को खराब करेगा, जिसकी वजह से हमें जलन होती है, ठीक है। तो वो उसको हम कहते हैं, अगर ये जलन ज़्यादा देर के लिए रहे और ये आगे पूरा ओसोफेगस को ख़राब कर दे, उसको हम कहते हैं गड। ये जो नॉर्मल हमें रात के टाइम स्पाइसी फूड खाने के बाद होती है, ये एक नॉर्मल आप कहते हैं कि हल्का फुल्का होता है, फिजियोलॉजिकल फिनोमिना होता है, ठीक है। मतलब ये एक नॉर्मल चीज़ होती है, अगर आप स्पाइसी फूड खाओ तो उसके बाद आपको जलन होती है। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली जो है वो एक खाते रहो खाते रहो खाते रहो, तो उससे क्या होगा, एसिड ऊपर आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, और आके वो ओसोफेगस को बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा, और उस बीमारी को हम कहते हैं गड। बहुत सारे लोगों को ये जो फास्ट फूड खाते हैं, बर्गर खाते हैं, स्पाइसी फूड कढ़ाइयाँ बाहर से खाते हैं, इनको जो है ना हमारे पास ये बीमारी हुई होती है, गड की बीमारी हुई होती है, ठीक है। इनको हर टाइम जो है ना वो एसिडिटी रहती है, इनको जो है ना वो दवाइयाँ जो है ना वो हमारे पास खानी पड़ती हैं। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारे पास जो है ना आप कह दें कि पेरिस्टालसिस, और उससे ऊपर जो है ना स्वेलिंग को मैंने अच्छी तरह आपके सामने जो है ना एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ना छोटा सा हमारे पास, वो टॉपिक है हमारा ओसोफेगस के ऊपर, ठीक है। हम ओसोफेगस को जो है वो थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि हमारे पास ओसोफेगस जो है वो किस तरह का होता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर जो है ना वो आ जाती हैं, ठीक है। और इसके अंदर से हमारे पास क्या क्या MCQ जो है ना वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर तो ओसोफेगस का मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर मैं एक समराइज़ कर दूँ इसको, ठीक है, ओसोफेगस को अगर मैं समराइज़ कर दूँ बच्चों, अगर मैं ओसोफेगस को समराइज़ कर दूँ, ओसोफेगस को समराइज़ कर दूँ, ठीक है। ओसोफेगस क्या करता है, ओसोफेगस हमारे पास पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब है, पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब है। डाइजेस्टिव जो हमारा पूरा सिस्टम है उसका एक पार्ट है जो कहाँ से कहाँ तक होता है, जो एक्सटेंड करता है फेरेंक्स से स्टमक तक,
extends from stomach to esophagus, esophagus to stomach, extends from stomach to ओसोफेगस। स्टमक से जो है ना वो हमारे पास ओसोफेगस तक जो है ना ये हमारे पास एक्सटेंड करता है, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ओसोफेगस जो होता है ना वो एक एडल्ट के अंदर हमारे पास 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। अगर मैं बात करूं कि इसके एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, तो इसके एंटीरियरली बच्चे हमारे पास जो है ना वो एंटीरियर आगे की तरफ अगर मैं बात करूं तो आगे की तरफ इसके प्रेजेंट होते हैं हमारे पास बच्चों, आगे की तरफ इसमें हमारे पास बच्चों प्रेजेंट होता है वर्टिब्रे। हमारी जो वर्टिब्रे हैं वो हमारे पास जो है वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। बल्कि सॉरी, इसके एंटीरियरली हमारे पास ये देखें, इसके एंटीरियरली हमारे पास क्या प्रेजेंट है, इसके एंटीरियरली हमारे पास लेरेंक्स एंड फेरेंक्स प्रेजेंट है, ठीक है। सॉरी, मैंने गलत बता दिया। इसके एंटीरियरली जो है वो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, इसके एंटीरियरली हमारे पास लेरेंक्स, या लेरेंक्स के बाद जो नीचे ट्रेकिया आता है, देखें यहाँ पे लेरेंक्स से ख़त्म हो जाना है, आगे क्या चलना है, आगे हमारे पास जो है वो ट्रेकिया आ जाएगा। आगे क्या आ जाएगा, आगे हमारे पास ट्रेकिया आ जाएगा। तो ओसोफेगस के आगे क्या प्रेजेंट है, ओसोफेगस के आगे लेरेंक्स है, और लेरेंक्स के बाद क्या है, ट्रेकिया है, ठीक है। ऊपर वाली साइड पे लेरेंक्स है, उससे आगे, क्योंकि ओसोफेगस से देखें ये पूरा का पूरा ओसोफेगस है। ऊपर वाली साइड पे बात करें तो ओसोफेगस के आगे लेरेंक्स है, नीचे वाली साइड पे बात करें तो ओसोफेगस के आगे ट्रेकिया है। और अगर बात की जाए इसके पीछे वाली साइड पे क्या प्रेजेंट है, तो पीछे वाली साइड पे हमारे पास जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है वो हमारे पास जो है ना वो इसके पोस्टीरियरली जो है ना वो हमारे पास प्रेजेंट होती है। तो इसके पोस्टीरियरली हमारे पास क्या प्रेजेंट है, इसके पोस्टीरियरली जो हमारे पास जो है ना वो वर्टिब्रल कॉलम जो है ना वो बच्चों प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपसे वो एमसीक्यूज में छोटे छोटे पॉइंट जो है ना वो पूछ सकता है, ठीक है। और उसको मैंने बता दिया कि इसमें जो है ना वो हमारे पास एक अपर ओसोफेगल स्फिंक्टर होता है, ठीक है। ओसोफेगस में एक हमारे पास अपर ओसोफेगल स्फिंक्टर होता है, ठीक है, अपर ईएस जिसको कहते हैं। और एक हमारे पास जो है ना वो लोअर ईएस, लोअर ओसोफेगल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक बात बताई थी, वो बात क्या थी कि ये देखिए ये मेरे पास ओसोफेगस है, ये ओसोफेगस जो है वो नीचे कंटिन्यू कर जाता है स्टमक के अंदर, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला, इतना पोर्शन को हम कहते हैं, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये कहते हैं ट्रेकिया, और सॉरी ट्रेकिया कह रहा हूँ, थोरेक्स कहते हैं इसको कहते हैं थोरेक्स। और नीचे वाले पोर्शन को हम कहते हैं एब्डोमेन, ठीक है। और एब्डोमेन के दरमियान जो हमारे पास, एब्डोमेन और ट्रेकिया के दरमियान जो हमारे पास ये पार्टीशन है, इस पार्टीशन को हम कहते हैं डायाफ्राम। आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के चैप्टर में भी ये बात पढ़ेंगे कि थोरेक्स और एब्डोमेन को जो चीज़ सेपरेट कर रही है वो होती है हमारे पास डायाफ्राम। अब ओसोफेगस जो है ना वो इस डायाफ्राम को जो है ना वो पास करके इसको ऐसे अंदर से, इसके एक होल होता है, उस होल के ज़रिए पास करके जो है ना वो हमारे पास गुजर के एब्डोमेन के अंदर आता है। वो जो होल होता है ना बच्चों हमारे पास, उस होल को हम कहते हैं ओसोफेगल हाइएटिस। क्या कहते हैं उसको, ओसोफेगल हाइएटिस। उस होल का नाम होता है जिस होल के अंदर से जो है वो ओसोफेगस पास करता है डायाफ्राम के और एब्डोमेन के अंदर आता है, उसको हम कहते हैं ओसोफेगल हाइएटिस। यानी आप कहते हैं कि थोरेक्स, और अगर मैं ये देखें ये मेरे पास ना बॉडी का क्रॉस सेक्शन है, मैं ये बॉडी, इंसान की बॉडी मैंने चीर फाड़ी है और मैं उसको ऐसे ऊपर से देख रहा हूँ, तो ये देखें ये मेरे पास ना मेरी बॉडी का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो ये देखें ये पूरा का पूरा जो है ना इसके अंदर मेरे पास ये सारा का सारा जो है ना ये ऐसे दरमियान में डायाफ्राम मसल जो है ना वो पड़ा होगा, ठीक है। ये सारा का सारा जो है ना मेरे पास ये डायाफ्राम मसल जो है ना ये पड़ा हुआ है। मैं बल्कि क्या करता हूँ कि मैं इसको ना ऐसे जो है वो बना देता हूँ, इसको फिल कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास पूरा का पूरा डायाफ्राम मसल जो है ना वैसे ये मैं इस ऊपर से देख रहा हूँ इंसानी बॉडी को अंदर वाली साइड से, ठीक है। ये मेरे पास पूरा का पूरा ऐसे ना डायाफ्राम मसल जो है ना वो पूरा का पूरा जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन एक इसके अंदर जो है ना वो दरमियान में हमारे पास जो है ना वो ओपनिंग है, ठीक है। ये एक ओपनिंग है मेरे पास दरमियान में, ठीक है, गोल सी ओपनिंग है मेरे पास। और इस ओपनिंग से जो है ना वो हमारे पास क्या पास कर रहा होता है, वो हमारे पास पास कर रहा होता है, देखें पूरा डायफ्राम मसल है और ये दरमियान में जो है ना बच्चों मेरे पास ये ओपनिंग है। मैं यहाँ से इसको सही तरह कर दूँ, ये दरमियान में मेरे पास जो है ना बच्चों एक ओपनिंग है, ठीक है। और इस ओपनिंग को जो है ना मैं क्या कह रहा हूँ, ये एक ओपनिंग जो है ना, इस ओपनिंग को मैं नाम देता हूँ ओसोफेगल हाइएटिस, ओसोफेगल, ठीक है, ओसोफेगल
हेयाटिस, ठीक है, ये ओपनिंग को हम कहते हैं ओसोफेगल हेयाटिस। इस ओपनिंग से जो है ना वो ऊपर वाले से ओसोफेगस जो है ना वो ऐसे इसके अंदर से गुजरता हुआ इस ओपनिंग से नीचे हमारे पास डायाफ्राम के अंदर जाता है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि इस ओपनिंग से ना हमारे पास और भी बड़ी चीज़ें जो है ना वो ऊपर या नीचे की तरफ जाने लग जाती हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि हमारे पास ना हर्निया हो गया। हर्निया क्या होता है, बेसिकली कोई बॉडी का पार्ट किसी ओपनिंग के जरिए जो है ना वो बाहर की तरफ निकल जाए। तो देखें हमारे पास ये देखें, ये मेरे पास अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास ओसोफेगल हेयाटिस है, ये वाली जगह, ठीक है। अब क्या होगी, ये स्टमक जो है ना वो ऐसे ऊपर की तरफ चला जाए और इस हेयाटिस से जो है ना वो ऊपर की तरफ चला जाए, या क्या हो कि हमारे पास कोई और स्ट्रक्चर इस ओपनिंग से जो है वो नीचे की तरफ आ जाए। अब इस ओपनिंग से गुजरना किसको चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ ओसोफेगस को। लेकिन अगर ओसोफेगस के अलावा कोई दूसरी चीज़ इसके अंदर से पास कर जाती है, इस ओपनिंग के अंदर से पास कर जाती है, तो हम उसको कहते हैं कि हमारे पास हर्निया हो गया, ओसोफेगल हर्निया हो गया। हमारे पास क्या हो गया, ओसोफेगल हर्निया। और ओसोफेगल हर्निया क्या होता है, ओसोफेगल हर्निया हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो हेयाटिस है, ओसोफेगल हेयाटिस जो है, उसके अंदर से ओसोफेगल के अलावा कोई और चीज़ पास कर जाए, क्योंकि नॉर्मली उसमें से क्या पास करना है, ठीक है। ओसोफेगल हेयाटिस कंटेन्स अदर देन कंटेन्स स्ट्रक्चर अदर देन, यानी ओसोफेगस के अलावा उसके अंदर जो है ना कोई और जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाए ना, तो हम उसको कहते हैं ओसोफेगल हर्निया हो गया हमारे पास, ठीक है। ओसोफेगस नॉर्मली उस है ओपनिंग से सिर्फ ओसोफेगस ने पास करना है, लेकिन अगर उस ओपनिंग से ओसोफेगस के अलावा कोई और चीज़ पास कर जाए तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ना वो क्या कहते हैं, ओसोफेगल हर्निया जो है ना वो हमारे पास हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास जो है वो ओसोफेगस के ऊपर छोटा सा जो है वो हमारे पास एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। उसके बाद आपके पास ना एक छोटी सी बात लिखी हुई है पीटीबी के अंदर कि हमारे पास ना उसे जिक्र किया हुआ है हंगर पैंग्स का, हंगर पैंग्स का उसने डिस्कस किया हुआ है। बेटा आपने जब रोज़ा रखा होगा कभी तो आपने फील किया होगा कि रोज़ा रखने के बाद जब आप लोग 11-12 बजते हैं ना तो आपको बड़ी शदीद पेट के अंदर ना कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाती है। पेट के अंदर ऐसे लगता है कि यार पता नहीं कुछ अजीब सा हो रहा है और बड़ी अजीब सी कैफियत हो जाती है, बहुत शदीद किस्म की भूख लगने लग जाती है, ठीक है। तो वो जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होती हैं ना उनको हम हंगर पैंस कहते हैं, ठीक है। ठीक है, 10 से 12 घंटे जो है या 12 से जो है वो 24 घंटे अगर आप भूखे रहे ना, 12 से 24 घंटे अगर आप भूखे रहे ना, 2-14 आवर्स की फास्टिंग के बाद आपकी बॉडी के अंदर, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ना कुछ कॉन्ट्रैक्शंस होने लग जाती हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होने लग जाती हैं, कॉन्ट्रैक्शंस होने लग जाती हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शंस होने लग जाती हैं। कौन सी कॉन्ट्रैक्शंस, वो कहते हैं हम पेरिस्टाल्टिक। हालांकि पेरिस्टाल्सिस कॉन्ट्रैक्शन कब होती हैं, जब हमारे पास कोई फूड आता है, उस फूड को नीचे पहुंचाने के लिए हमारे पास पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होती हैं। लेकिन अगर आप 12 से 20 घंटे जो है वो भूखे रहें तो तब भी हमारे पास बगैर किसी फूड के पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन जो है ना वो शुरू होने लग जाती हैं। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल लफ्ज़ का मैं क्यों नाम यूँ लेता हूँ बार बार, फिजियोलॉजी का मतलब होता है असल में फिजियोलॉजिकल चीज़ का कि एक नॉर्मल चीज़ है जो हमारी बॉडी जो है ना वो अल्लाह ताला ने इनबोर्न रखी है और उसका हमारी बॉडी को एक फ़ायदा या नुकसान नहीं है, ठीक है। तो ये असल में जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होती हैं, जो हंगर पैंग्स आपको लग रही होती हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी भूखी है, जल्दी से कुछ खाना खा लो, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना बड़ी एक अनकंफर्टेबल सी जो है ना वो फीलिंग आ रही होती है हमें, तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास हंगर पैंस है। ये क्या है, हमारे पास बहुत ही एक अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आ रही होती है हमें, अनकंफर्टेबल फीलिंग जो है ना वो बच्चों हमें आ रही होती है इसके अंदर। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ना वो हंगर पैंग्स हो रहे हैं, हमें जो है वो भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम जो है ना वो भूखे हो गए हैं कि हमारा स्टमक भी जो है ना वो अब कॉन्ट्रैक्ट करने लग गया, उसके अंदर से भी जो है ना वो आवाज़ें आने लग गई हैं। क्लियर है। तो बच्चों ये हमारे पास ना टोटल जो है वो आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो हमारा खाना जो है वो स्टमक तक पहुँच चुका है, तो अब हम स्टमक नेक्स्ट पार्ट में जो है ना वो इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। होप सो यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।